मेरी दादी कहा करती थी, बेटा साधु संत बड़े अच्छे लोग होते हैं। एक तो वे तुम्हें लोगों की मदद करते हुए दिखेंगे या फिर उन्हें भगवान की लीला समझाते हुए। और अहंकार, साधु संतों में अहंकार नहीं होता बेटा। साधु संत बड़े विनम्र लोग होते हैं। आई विश मेरी दादी आज जिंदा होती तो मैं उन्हें ये वीडियो दिखाता। அதாவது வந்து சுற்றுச்சூழல் வந்து இவ்வளோ அக்கறையோடு இருக்கும்போது கட்டுமானங்கள் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே வாங்க வேண்டிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை பின்னாடி எதனால முன்னாடியே வாங்கியிருக்கலாமே। So there is this BBC रिपोर्टर जो जग्गी वासुदेव से सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों उन्होंने अपने आश्रम का कंस्ट्रक्शन करने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं ली थी। जग्गी वासुदेव के पास इसका कोई जवाब नहीं है। So he does this. Enough, please. இல்ல ஈஷாவோட இதுலயே your nonsense you're saying. சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வாங்காம வயலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படினு சொல்லி அனுமதிக்காக அப்ளை பண்ணிருக்கு। இத பத்தி உங்களோட கருத்து? एंड क्लियरली मेरी दादी गलत थी कि साधु संत विनम्र होते, बट ऐसे एलिगेशंस किसी साधु संत पर सूट नहीं करते। और अचंभे की बात तो ये है कि ये साधु महंगी महंगी बाइक चलाता है, महंगे महंगे कार चलाता है, राइड्स हेलीकॉप्टर्स, बोट्स, यू नेम इट। दिन में 6 बार कपड़े बदलता है, महंगी महंगी घड़ियां पहनता है, दुनिया घूमता है, हॉलीवुड स्टार्स से मिलता है। ये साधु आज करोड़ों में खिल रहा है और इसके इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उसके करोड़ों भक्त उसकी मदद कर रहे हैं। और आप सोचने लगते हो कैसे सदगुरु एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं और उनके करोड़ों भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस वे उसे वन वे और अनदर फंड भी करते हैं। कैसे पूरी दुनिया उनके टीचिंग्स को अप्रिशिएट करती है, इंक्लूडिंग बिग सेलिब्रिटीज। कैसे एक व्यक्ति कहता है भगवान की संकल्पना इंसानों ने बनाई है, असल में क्रिएशन शून्यता से आई है और वो शून्यता मैं हूँ। और करोड़ों लोग उस व्यक्ति की इस बात पर यकीन भी कर लेते हैं। लेकिन मैं जग्गी वासुदेव के स्पिरिचुअल बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जग्गी वासुदेव और कमाए, हु केयर्स। मैं इंटरेस्टेड हूँ जग्गी वासुदेव की एनलाइटनमेंट वाली कहानी में। आई वांटेड टू नो कि उनके एनलाइटनमेंट की कहानी सच है या फिर अपने फॉलोअर्स को मूर्ख बनाने का जरिया। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक इट इज। जग्गी जी अपनी किताब में लिखते हैं, एक दोपहर वे चामुंडील के एक पत्थर पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें खुली थी पर अचानक उनके साथ कुछ तो होने लगा। इसे एज एन आई कोट, मैं अपने पूरे जीवन काल में यही सोचता था कि मेरा मन और शरीर यानी मैं हूँ और दुनिया यानी जो बाहर है। लेकिन अचानक मैं जान नहीं पा रहा था कि क्या मैं हूँ और क्या मैं नहीं हूँ। जो सांस मेरे अंदर जा रही थी, जिस पत्थर पर मैं बैठा हुआ था, मेरे आसपास का माहौल, सब कुछ मेरे अंदर समा जा चुका था। जो मैं बन चुका था वो इतना बड़ा था कि वो हर जगह मौजूद था। टर्न्स आउट जग्गी वासुदेव को एनलाइटनमेंट मिल चुकी थी। उस घटना के बाद वही सिमिलर एक्सपीरियंसेस जग्गी वासुदेव के साथ फिर से होने लगी। जग्गी जी को तब पता नहीं था कि एक्सपीरियंसेस जो वे महसूस कर रहे हैं वे क्या है, लेकिन वे कहते हैं कि अब उन्हें परमानंद का सुख मिल रहा था। 7-7 घंटे गुजर जाते थे और उन्हें लगता था 2 ही मिनट गुजरे हैं। अगले 6 हफ्तों में यह अनुभव उनके जीवन की जीवित वास्तविकता बन गई, लिविंग रियलिटी। ये जो परमानंद वे अनुभव कर रहे थे, अब वे वही परमानंद सबको महसूस करवाना चाहते थे। Armed with this experience, I started creating methods and systems through which every human being could access that intelligence and that capability within the system which can make a piece of bread into a human being. उन्होंने ऐसे मेथड्स इजाद किए जिनके माध्यम से वे लोगों को एनलाइट कर सके। उस मेथड का नाम था इनर इंजीनियरिंग और इस मेथड को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए उन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की। जग्गी जी को बचपन से ही भगवान पर विश्वास नहीं था। वे अपने बुक एनकाउंटर द एनलाइटन में लिखते हैं, आप कृष्ण की पूजा करते हो क्योंकि आपके दादाजी ने आपको कहा कि कृष्ण की पूजा करो। ऐसी पूजा गलत है। अगर ऐसा व्यक्ति आपके समाज में रहने आ जाए तो आप उसे फांसी पर लटका दोगे क्योंकि आपकी माँ बहनें उसके साथ रास लीला करना चाहेगी और उधर क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जग्गी जी ये भी मानते हैं कि दुनिया के सारे शास्त्र, धार्मिक किताबें, शिक्षाएं, फिलोसॉफीज जो लोगों ने कही या इजाद की है वे सब निरर्थक है। All the scriptures, all the teachings, all the philosophies, all the great things that people have spoken about, all of them are worth nothing. He says people go to temples and they hallucinate gods. लेकिन अगर इस दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? But according to जग्गी वासुदेव, creation nothingness से आई है। When I say Shiva, don't imagine the calendar figure you've always seen. When we say Shiva, what it means, that which is not. So they say Shiva is a cosmic man lying down across the cosmos and he is nothing. He is not physical matter, he is nothing, but he is opaque. And then Shakti came
and she danced around, a certain level of energy danced around. When Shakti danced around, he got irritated and he woke up. So he got angry and he roared. When he roared, the yoga says, he spat out galaxies. Then Shakti touched Shiva. When she touched Shiva, she gathered inertia, so she became more stable, which is what the creation is today. एंड नाउ इफ यू आस्क मी, जग्गी वासुदेव को ये सब कैसे मालूम? देन मैं आपको बता दूं, जब वे चामुंडी हिल्स पर एनलाइट हुए थे तो वे इस नथिंगनेस से जुड़ गए थे। एज ही सेड इन हिज बुक्स, वे अपनी किताबों में ये भी कहते हैं कि ये उनका चौथा जन्म है। 370 साल पहले वे एक स्नेक चार्मर थे, बिलवा। फिर वे एक योगी के रूप में जन्मे जिसका नाम था शिव योगी। शिव योगी मोक्ष की तलाश में था और एक दिन जब वो मेडिटेशन कर रहा था, वह एक साधु आया, श्री पल्लनी स्वामी। स्वामी जी ने शिव योगी की एनलाइट होने की ख्वाहिश को पहचाना और उसके माथे पर अपनी छड़ी लगा दी और शिव योगी एनलाइट हो गया। लेकिन इसी के साथ शिव योगी के ऐसे सपने का हिस्सा बन गया जो पिछले 15,000 सालों से पूरी नहीं हुई थी। Many thousand years ago, there was a yogi whose name was Sunira, and she took on an impossible project. He wants to build a living Shiva once again, a perfect teacher for the world. So he started building the energy body for that kind, and then he believed that he could build a physical body on top of that and let him loose in the world with a lifespan of a few hundred or thousand years, so that he will transform the whole world by the time his time is done. सुनीरा ने इस प्रोजेक्ट पर अपनी पूरी जिंदगी काम किया, लेकिन वो असफल रहा और मर गया। लेकिन आने वाले कई सालों में कई महत्वाकांक्षी योगियों ने सुनीरा के इस अधूरे सपने को आगे ले जाना चाहा, लेकिन कोई भी ऐसी एनर्जी बॉडी बनाने में कामयाब नहीं हुआ और कई सदियां गुजर गई। वही सुनीरा के इस प्रोजेक्ट पर कई योगियों ने अनुमान लगाया कि इस एनर्जी बॉडी को इंसानी शरीर में बांधना असंभव है, तो उन योगियों ने ध्यान लिंगम में इस एनर्जी बॉडी को क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि भविष्यवाणी लिखित थी। जग्गी वासुदेव के दूसरे जन्म शिव योगी को स्वयं आदि योगी ने एनलाइट किया था। This fabulous crafty man enslaved me for his project. और उन्होंने इस ध्यान लिंगा पर काम करना शुरू किया, लेकिन वे 57 साल की उम्र में चल बसे। जग्गी वासुदेव का फिर एक बार जन्म हुआ एज अ सदगुरु श्री ब्रह्म। श्री ब्रह्म को सुनीरा के सपने के बारे में ऑलरेडी मालूम था और वे ऑलमोस्ट ध्यान लिंगा बनाने में सफल हो ही गए थे, लेकिन ये फुलफिलमेंट फिर से अधूरी रह गई। लेकिन समाधि लेने से पहले उन्होंने अपने अगले जन्म की योजना बना ली थी कि वे किस औरत की कोख में जन्म लेंगे। इवन जो अन्य 2 लोग उन्हें इस कार्य में मदद करने वाले थे, वे भी किन औरतों की कोख में जन्म लेंगे, वे भी जाने से पहले वे नियोजित करके गए थे। और सदगुरु श्री ब्रह्म जी की योजना सही साबित हुई और जग्गी वासुदेव का जन्म हुआ और 2 अन्य लोग जो उन्हें इस कार्य में मदद करने वाले थे, उनका भी नियोजित कोख में जन्म हुआ। एक थी जग्गी वासुदेव की शिष्या जो पिछले जन्म में श्री ब्रह्म जी की शिष्या थी, भारती, और दूसरी थी विजय कुमारी एके विज्जी जो स्वयं जग्गी वासुदेव जी की बीवी थी। अब तीनों ने इस 15,000 साल पुराने कठिन कार्यों को अपने हाथों में लिया। तीनों त्रिकोण आकार बना लेते थे, जिसका एक ही लक्ष्य था कि तीनों की लाइफ एनर्जी से ध्यान लिंगा की 7 ऊर्जा चक्रों को एक्टिवेट किया जाए और आखिरकार ध्यान लिंगा पवित्र हो जाए। लेकिन नियति ने फिर एक बार इस कार्य में बाधा डाल दी और जब ध्यान लिंगा अभिषेक की 95% प्रक्रिया हो चुकी थी और केवल ही के हफ्ते में ध्यान लिंगा एक्टिवेट हो जाता, विजय यानी जग्गी वासुदेव जी की बीवी की डेथ हो गई, जो केवल 31 साल की थी। जग्गी जी ने बताया कि विज्जी ने महासमाधि ले ली है। This is a nation where there have been thousands of incidents where people have left their body consciously. So she announced that she will leave almost 9 months ahead of that time. It was a natural process. ध्यान लिंगा का काम रोकना नामुमकिन था और जग्गी वासुदेव इसे इसी जन्म में पूरा करना चाहते थे। उन्होंने अपना और विज्जी का दोनों का रोल एक साथ निभाना शुरू कर दिया, लेकिन इस कारण उनके शरीर पर बहुत भार आने लगा और वे बेहद बीमार गिरने लगे। In about 8 months, maximum of 8 months, I aged about 25 years during the consecration process. Certain period of consecration,
about 8 months' time, people just saw me like I am aging, like so extremely fast. I became, from a very vibrant young person, I just became an old person, absolutely, totally weak and shaky in 8 months' time. My hair braid. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 3.5 सालों बाद एंड टू बी एग्जैक्टली 24 जून 1999 को ध्यानलिंगा, जिसमें स्वयं शिवा की एनर्जी है, वो हम सब के लाभ के लिए तैयार हुआ। पंद्रह 15,000 साल पुरानी भविष्यवाणी पूरी हुई। जी हाँ, इस जगत गुरु को बनाने का सपना देखने वाले सुनीरा ने यह भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि हजारों सालों बाद एक योगी आएगा जो इस सपने को पूरा करेगा। वे योगी सदगुरु जग्गी वासुदेव थे। लेकिन एक साथ दो लोगों का कार्य अपने ऊपर लेने के बाद उनके शरीर को अनेक रोगों ने घेर लिया था और वैसे भी उन्होंने ध्यानलिंगा बनने के बाद 42 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़ देने का निर्धार भी कर लिया था। In 8 months' time, my hair grayed completely, my whole body changed, everything happened. Everybody knew anyway I'm going to die shortly. They knew, because I had told them, I had prepared them for this, I told, this is how much I'm going to live, beyond that it will not be there. लेकिन उनसे प्रेम करने वाले उनके शिष्य इंक्लूडिंग भारती ने सदगुरु के दाहिने पैर में एक तांबे का पायल चढ़ा दिया, एक अलौकिक धागे के साथ, जो मॉडर्न भाषा में कहूँ तो एक वाईफाई की तरह काम करता है, जो एनर्जीज की लेन देन करता है। सदगुरु के शिष्यों की एनर्जीज सदगुरु के शरीर में इस तांबे के पायल के कारण आती है, जिसने उन्हें आज तक जिंदा रखा है। अगर वे ये तांबे का पायल निकाल दे तो वे मर जाएंगे। This is in many ways keeps me alive, physically alive. जग्गी वासुदेव हमेशा से ही सदगुरु थे, बल्कि अपने पिछले के पिछले जन्म शिव योगी के रूप में हुए थे। जब श्री पल्लनी स्वामी जी ने उनके माथे पर छड़ी लगा दी थी, चामुंडी हिल्स पर केवल उन्हें याद आया था कि वे सदगुरु है, वे इस व्याप्त नथिंगनेस से जुड़े हुए हैं और वे उसका हिस्सा है। द मोमेंट उनके माथे पर वो छड़ी लगी, वे सर्वज्ञानी बन गए। क्रिएशन से लेकर बिग बैंग थ्योरी, प्लैनेटरी मोशन, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, द साइंस, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, रिलीजन, ब्लैक मैजिक, एवरीथिंग यू कैन इमेजिन ऑफ। सदगुरु जग्गी वासुदेव को हर चीज का ज्ञान मिल चुका था। He knows everything. When it comes to life, it doesn't matter what you say, what you think, what you do, what I say will happen. When it comes to life, fundamental life. So I am an authoritarian because I don't listen to anybody. If God comes, I will not listen to him because I know better than him. This sounds absolutely egoistic, stupid, Mike Tyson-like. But what can I do? It's true. But wait. There is a problem. जग्गी जी ने तो कहा था उनके वाइफ विज्जी ने महासमाधि ले ली थी, लेकिन विज्जी के पिता के अनुसार तो विज्जी का मर्डर हुआ था और वो मर्डर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने किया था। जग्गी जी के अनुसार 31 साल की विजय कुमारी ने 30 जनवरी 1997 को महासमाधि ले ली, लेकिन जग्गी वासुदेव के खुद के ससुर ने यानी विज्जी के पिता ने जग्गी वासुदेव पर उनके बेटी के मर्डर का इल्जाम लगाया और एफआईआर फाइल कर दी। ये खबर उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने छापी थी, जिसके अनुसार ईशा आश्रम के योगी जग्गी वासुदेव पर उनके बीवी विजय कुमारी उर्फ विज्जी के मर्डर के मामले में चार्जेस लगाए गए हैं। पुलिस को दिए गए कंप्लेंट में विज्जी के पिता टीएस गंगना जी को लगता है उनकी बेटी की मौत में कुछ तो गड़बड़ है। लास्ट टाइम उनकी बेटी उन्हें 15 जून 1996 को मिली थी और 23 जनवरी 1997 को उन्हें जग्गी वासुदेव द्वारा मैसेज मिला कि उनकी बेटी मर चुकी है और गंगना जी के कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद जग्गी वासुदेव ने विज्जी के लाश को जल्दबाजी में जला दिया। 24 की सुबह गंगना जी के आने से पहले उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कम्युनिटी में लाश को जलाने की प्रथा है ही नहीं। जग्गी ने जानबूझकर लाश को जला दिया ताकि सारे सबूत मिट जाए। गंगना मानते हैं कि जग्गी ने अपनी बीवी का मर्डर किया है क्योंकि उनका आश्रम के किसी शिष्य के साथ अफेयर था। गंगना जी के कंप्लेंट के आधार पर केस दर्ज की जा चुकी है, लेकिन पुलिस आश्रम पहुंची तो गॉडमैन जग्गी यूएस से चले गए थे। इन्वेस्टिगेशन जारी है।
लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार उन्हें कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि बॉडी ऑलरेडी जल चुकी थी। तो पुलिस ने लैक ऑफ एविडेंस के कारण केस को बंद कर दिया और एक फाइनल रिपोर्ट बनाई। लेकिन इस फाइनल रिपोर्ट में उन्होंने विज्जी के पिता टी.एस. गंगना जी द्वारा बताई गई बातों पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। जैसे उन्होंने कहा था जग्गी वासुदेव का आश्रम के किसी लड़की के साथ अफेयर है, लेकिन किसी से भी पूछताछ नहीं की गई। इवन जो लोग वहां समाधि एवं अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद थे उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की गई। बट थिंक अबाउट इट, आप इन सारी बातों के बारे में लॉजिकली सोचो, क्यों जग्गी वासुदेव ने विज्जी के पिता और उसके 2 बहनों के आने का इंतजार नहीं किया, जबकि उन्होंने जग्गी जी से बार बार रिक्वेस्ट की थी कि उनके आने तक विज्जी का अंतिम संस्कार ना किया जाए। विज्जी के पिता के अनुसार उनकी कम्युनिटी में लाश को दफनाया जाता है, पर जग्गी जी ने लाश को जलाया। और ये तो सबको पता है कि समाधि लिए हुए व्यक्ति को गहरे गड्ढे में दफनाया जाता है। फिर बॉडी को जलाया क्यों गया और अंतिम संस्कार सुबह 4 से 5 बजे के बीच में क्यों की गई थी? इतनी क्या जल्दी थी? और जब उन्होंने साफ कहा है अपनी किताब में कि विज्जी की समाधि के बाद उन्हें 2 लोगों की एनर्जी खुद क्रिएट करनी पड़ी थी और इसी कारण वे भयानक पीड़ा से गुजर रहे थे। उन्हें तो बोलना तक नहीं आता था, लेकिन जब पुलिस तहकीकात करने आती है वे तभी यूएस से लेक्चर देने कैसे चले जाते हैं। जग्गी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि विज्जी यानी उनकी बीवी ने उन्हें समाधि के 9 महीने पहले ही समाधि लेने की इच्छा जाहिर की थी। फिर विज्जी ने 1 महीने पहले ही कैसे समाधि ले ली? वो 1 हफ्ता रुक भी सकती थी क्योंकि ध्यान लिंगा बनने में 1 हफ्ता ही बचा था। और विज्जी अगर समाधि लेने वाली थी तो उसने अपने माँ बाप बहनों को क्यों नहीं बताया था कि वो समाधि लेने वाली है, जबकि वो उन्हें मिलने भी गई थी। जग्गी वासुदेव अपने बुक मिस्टिक्स म्यूजिक में खुद लिखते हैं कि विज्जी अकम्प्लिश्ड यानी कुशल योगी नहीं थी, मतलब उन्होंने कभी पतंजलि योगा सूत्र भी नहीं पढ़े होंगे। अब जो मोक्ष पाने के लिए महान साधु 50-50 साल साधना मेडिटेट करते हैं, वो एक साधारण बैंक एम्प्लॉय कैसे पा लेती है? जग्गी वासुदेव इवन ये भी कहते हैं कि विज्जी ने जग्गी को कभी अपना गुरु माना ही नहीं और ना ही उन्हें जग्गी की ये लाइफस्टाइल पसंद थी। वो तो ध्यान लिंगा का हिस्सा भी नहीं बनना चाहती थी। विज्जी को इवन जग्गी जी और भारती की बढ़ते हुए नजदीकियों से दिक्कत भी थी। अब जो औरत एक साधारण जीवन व्यतीत करना चाहती थी, जिसके अपने पति के अन्य शिष्यों से बढ़ रहे नजदीकियों से दिक्कत हो रही थी, जिसकी बेटी केवल 7 साल की थी, वो समाधि क्यों लेगी वाला? These are just doubts I had in Sadhguru story of Vijji's death. हम उन पर कोई एलिगेशंस नहीं लगा रहे, वो हमारा काम है ही नहीं। उन्हीं की किताब में लिखा गया है कि ध्यानलिंगा अभिषेक की प्रक्रिया विज्जी की उपस्थिति में खत्म हो जाती, लेकिन जग्गी जी की शिष्या भारती को अपने बच्चे के एनुअल फंक्शन में जाना था। कितनी मूर्खता वाली बात है ये। क्या भारती को मालूम नहीं था कि ये ध्यानलिंगा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, कि ये 15,000 साल पुरानी प्रोफेसी है? कई योगी इसमें असफल हो गए। जग्गी वासुदेव को 4 जन्म लेने पड़े। खुद भारती का ये दूसरा जन्म था। उसका जन्म ही ये कार्य पूरा करने के लिए हुआ था और वो अपने बच्चे के स्कूल फंक्शन में चली गई थी। रियली आई वंडर, 15,000 साल पुरानी प्रोफेसी, जग्गी जी के 4 जन्म, और उनके पास ऑप्शन था कि वे स्पेशल लोगों को स्पेशल कोक में पैदा कर सकते हैं। देन उन्होंने 2 मामूली लड़कियों को क्यों चुना इतने बड़े कार्य के लिए? इतने बड़े कार्य के लिए तो किसी अकम्प्लिश्ड योगी को चुनना चाहिए था। ये सारी कहानियां, ये सारे फैक्ट्स किसी दंत कथा जैसे नहीं लगती जो किसी 6 साल के बच्चे ने लिखी हो। जग्गी जी ने खुद कहा है कि ध्यानलिंगा के अभिषेक प्रक्रिया के बाद वे बीमार गिर गए थे और उन्होंने अपने एंकल बोन को खुद अपनी शक्तियों से ठीक किया था। इवन अपना अस्थमा भी 1 घंटे में ठीक कर दिया था। In a field hockey game, I fractured my left ankle. I was in excruciating pain, and by then I had also become a chronic asthmatic, and I had a very severe bout of asthma. I sat down with my eyes closed for about little more than an hour. When I came out, my asthma left me, never to come back again. And above all, my fractured leg was perfectly okay in little more than an hour's time. लेकिन इस इंटरव्यू में वे ये कहते हैं, So 3 years ago, it so happened, I was playing soccer with the kids and I tore my left knee. Then the only damn game I can play is golf. साक्षात भगवान अपनी नी बोन ठीक नहीं कर पा रहा और दुनिया भर में अस्थमा के आज 262 मिलियन पेशेंट्स है। अगर जग्गी जी के पास इसका इलाज है तो वे इलाज सबको दे क्यों नहीं रहे? राइट? अगर जग्गी वासुदेव ने पहले ही प्लान किया था कि ध्यानलिंगा अभिषेक के बाद वे 42 साल की उम्र में अपना शरीर छोड़ देंगे, तो उन्होंने शादी क्यों की थी और अपने बेटी को जन्म ही क्यों दिया था, जबकि उन्हें पता था कि उनके मरने के बाद उनकी बीवी विधवा हो जाएगी और उनकी बेटी अनाथ। लेकिन वे अपनी शादी को भी जस्टिफाई करते हैं, कहते हुए कि ऋग्वेदा में लिखा गया है कि ध्यानलिंगा का अभिषेक एक ऐसा ही योगी करेगा जो गृहस्थ योगी हो, यानी शादीशुदा योगी हो। मैंने इस बात की पुष्टि करने के लिए अपने दोस्त के दादाजी से बात की, जो हिंदू स्क्रिप्चर्स के ज्ञानी है, और उन्होंने मुझे कहा
ऐसी कोई भी चीज ऋग्वेदा में नहीं लिखी गई है और ना ही ध्यान लिंगा टर्म का कोई जिक्र है। उन्होंने मुझे बताया कि सुनीरा नाम की योगी का ना योगिक कल्चर में, ना धर्म ग्रंथों में, ना उपनिषदों में और ना ही वेदों में कोई जिक्र है। और सबसे मजे की बात तो यह है, जिन वेदों में जग्गी जी ध्यान लिंगा का होने का जिक्र करते हैं ना, वे हिंदू वेद पुरानी केवल 5000 साल पुराने हैं और जग्गी जी की कहानी 15000 साल पुरानी है। ओके, फॉर अ मोमेंट लेट्स बिलीव जग्गी जी की यह ध्यान लिंगा वाली कहानी सच है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, ध्यान लिंगा साक्षात लिविंग शिवा है, वही शिवा जो इस नथिंगनेस में समाये हुए है, जिनके अंदर से ये दुनिया क्रिएट हुई है। ही इज अ क्रिएटर। लेकिन जग्गी जी ये भी कहते हैं कि अब उस ध्यान लिंगा में और उनमें कोई फर्क नहीं बचा है। सो इफ A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C, right? मतलब अब जग्गी वासुदेव इस दुनिया के क्रिएटर बन चुके हैं। वेयर इज द लॉजिक एंड डू यू बिलीव दिस शिट? ये सारी कहानियां, ये सारे फैक्ट्स मुझे एक ही संशय की ओर ले गई कि जग्गी वासुदेव जी का, सदगुरु जी का एनलाइटनमेंट सच है भी कि नहीं। और जब मैंने उनका इतिहास खंगाला तो मुझे सब समझ गया। जग्गी जी की वो कहानी याद है जब वे पिछले जन्म में शिव योगी थे। उनके गुरु श्री पल्लनी स्वामी जी ने उनके माथे पर छड़ी लगा दी थी और वे एनलाइट हो गए थे। बस इस कहानी में एक ही झूठ है, वो गुरु श्री पल्लनी स्वामी जी नहीं बल्कि भगवान श्री रजनीश जी थे, ओशो। सो 70 के दशक में अमेरिका में गरीबी, वॉर, रेशियल भेदभाव के कारण लोगों का ट्रेडिशनल रिलीजन्स पर से विश्वास उठ चुका था और तब अनेक स्पिरिचुअल लीडर्स ने इन वल्नरेबल लोगों को अपनी स्पिरिचुअलिटी प्रीच करना शुरू कर दिया। इन सारे स्पिरिचुअल गुरुज में दो चीजें बड़ी कॉमन थी। पहली कि ये सब दावा करते थे कि ये सब एनलाइटेंड बीइंग्स है, और दूसरी, इन सभी गुरुओं ने अपने अपने ट्रस्ट खोले और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। एक स्पिरिचुअल गुरु ने तो अमेरिका में अपना शहर ही बना लिया। In the northern part of Oregon, there used to be a little town called Antelope. Yesterday, the voters in Antelope decided to change the town's name to Rajneesh. It is a political victory for followers of the Indian guru, Bhagwan Sri Rajneesh. Change has been coming, and today, Antelope awoke to a red dawn. ओशो की ख्याति पूरे दुनिया में फैल गई थी और ओशो के इस ट्रैक रिकॉर्ड के नोट्स इंडिया में बैठा एक व्यक्ति ले रहा था, जग्गी वासुदेव। और उसे आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाऊं। इट इज इजी एंड इट कैन मेक यू रिच। जग्गी वासुदेव प्रिविलेज्ड फैमिली से आते थे और उनका पोल्ट्री फार्म का बिजनेस भी था। जग्गी जी अनेक बार दावा कर चुके हैं कि उन्हें 12 साल की उम्र से योगा और मेडिटेशन की नॉलेज थी और उनका आज मेन प्रोडक्ट भी उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, विच इज इनर इंजीनियरिंग और ईशा योगा। लेकिन सच तो यह है कि जग्गी जी 1984 में ऋषि प्रभाकर से सिद्ध समाधि योगा सीखने गए थे। न्यूज लॉन्ड्री को आंध्र प्रदेश बेस्ड एक योगा टीचर ने बताया कि जग्गी वासुदेव और वे गोमतागिरी मैसूर में ऋषि प्रभाकर से सिद्ध समाधि योगा सीखते थे और जग्गी ने ऋषि प्रभाकर को 1984 में ज्वाइन किया था, जहां वो अपने बीवी से भी मिले थे। उनका इसके पहले योगा से कोई भी नाता नहीं था। ऋषि प्रभाकर ने जग्गी जी को कोयम्बतूर में अपना सेंटर खोलने के लिए भेजा था, लेकिन जग्गी जी ने सिद्ध समाधि योगा को रीपैकेज करके उसका नाम ईशा योगा रख दिया और अपना खुद का सेंटर खोल लिया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। यू वुड थिंक इतना काफी है उनकी फर्जीगिरी साबित करने के लिए, बट हमारे पास और भी सबूत है। बट लेट मी टेल यू, इन स्पिरिचुअल गुरुज का मेन प्रोडक्ट योगा या मेडिटेशन नहीं होता, बल्कि एनलाइटनमेंट होती है। ये लोगों को एनलाइटनमेंट भेजते हैं। जग्गी ये बखूबी जानते थे और उन्होंने भी अपनी एनलाइटनमेंट की, अपनी सर्वज्ञानी होने की स्टोरी बनाई। लेकिन जग्गी वासुदेव ने ओशो की पूरी नकल कर ली, और नकल कितनी भी अलग हो, समझ तो आ ही जाती है। लाइक जग्गी जी दावा करते हैं कि उन्होंने कोई वेदास या स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े और ना ही कोई फिलोसॉफीज। I have neither read the Gita, nor the Vedas, nor the Upanishads, nor even the Yoga Sutra. Because उन्होंने ये स्क्रिप्चर्स डायरेक्टली नहीं पढ़ी है, उन्होंने ये स्क्रिप्चर्स ओशो की किताबों के माध्यम से पढ़ी है। मोस्टली वो जो कहते हैं वो अधिकांश ओशो की कोट्स, ओपिनियंस, एनेक्डोट्स के रिपीटेशंस होते हैं, इवन चॉइसेस ऑफ वर्ड्स।
you clearly disturb people who see those sort of statements as profound, profane. I love to disturb people. A guru is somebody who disturbs the fundamental aspects in you. I am not going to console anybody. He is not a solace peddler. Because the more you console them, the more retarded they remain. All kinds of conclusions that you have drawn, Disturb them. he disturbs everything in you. That challenge will bring their capacities to the climax. He is somebody who is there to assist you towards your liberation. जग्गी जी की एनलाइटनमेंट नथिंगनेस यानी शून्यता तक जाती है। शिवा कोई बीइंग नहीं है, बल्कि इस नथिंगनेस में समाये हुए है, और इस नथिंगनेस में मिल जाना ही एनलाइटनमेंट है। और उसके वे 112 तकनीक बताते हैं। ये कॉन्सेप्ट विज्ञान भैरव तंत्र से आती है, और इस तंत्र को उस वक्त ओशो ने ही प्रचलित किया था। कोई 112 विधियां हैं सारे जगत में ध्यान की, और प्रत्येक विधि अद्भुत है। Tantra will not give you the answer, Tantra will give you the technique. जग्गी जब भी शिवा की बात करते हैं, जैसे शिवा बीइंग गुड एंड इविल, बोथ लाइट एंड डार्क, यही स्टाइल और व्यूज ओशो भी इस्तेमाल करते थे। ओशो कहते थे शिवा के पास कोई फिलोसॉफीज नहीं थी, उनके पास केवल मेथड्स थे। All the questions Devi is asking, Shiva is not going to answer at all. On the contrary, he will give a technique. And if Devi goes through this technique, she will know. यह बात उन्होंने खुद को और अपने कोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए रख ली। Once they understand few basics, then we teach methods with which they can make these dimensions within themselves in a conscious manner. This is not a philosophy, this is a technology. जग्गी जी हमेशा कहते हैं, Now, whatever I say, don't believe this. But don't be a fool and disbelieve this. गेस व्हाट, ये कोट उन्होंने कहां से उठाया? ओशो की किताब आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, गॉड इज नो वेयर, लाइफ इज नाउ हियर से। आई हैव नॉट टोल्ड यू टू बिलीव इट, आई हैव नॉट टोल्ड यू टू डिसबिलीव इट। जग्गी जी कहते हैं उन्हें फिलोसॉफीज पसंद नहीं। Philosophies are fantastic explanations for those things which cannot be explained. क्योंकि ओशो को भी पसंद नहीं थी। A philosopher thinking about truth is just like a blind man thinking about light. जग्गी जी एक कहानी सुनाते हैं। जब एरिस्टोटल हेराक्लिटस से मिले थे, देखा जाए तो दोनों अलग अलग टाइमलाइन से आते, उनके मिलने की कोई बात बनती ही नहीं। ये तो गलती है, राइट? बट अगर हम मान लें जग्गी जी ने यह कहानी अपनी बात रखने के लिए कही हो तो ठीक है, लेकिन ये सेम गलत कहानी ओशो अपनी किताब हिडन हार्मोनी में कह चुके हैं। पूरी दुनिया में केवल ओशो ने ही लिखा है कि एरिस्टोटल और हेराक्लिटस मिले थे। अब ये कैसे मुमकिन है कि पूरी गलत कहानी ही कोइंसिडेंटली जग्गी जी ने सबको सुना दी? बट स्टिल मैं इन सारी बातों को संयोग एवं कोइंसिडेंस समझूंगा, मान लूंगा, लेकिन अगली सिमिलैरिटी को कोइंसिडेंस मानना बहुत मुश्किल है। Here is another anecdote. सदगुरु जी सुनाते हैं, एक औरत जे कृष्णमूर्ति के साथ शॉपिंग करने गई थी, तो कृष्णमूर्ति जी एक छोटा सा टाई खरीदने के लिए इतना वक्त लगा रहे थे कि उस औरत ने सोचा, जो व्यक्ति एक टाई को लेकर इतना कंसर्न फील करता है वो एनलाइटेंड कैसे हो सकता है वाला, और उस औरत ने जे कृष्णमूर्ति को छोड़ दिया। बट लेट मी टेल यू, सिमिलर एनेक्डोट ओशो भी सुना चुके हैं अपने किताब में, क्योंकि वो औरत जे कृष्णमूर्ति को छोड़कर सबसे पहले ओशो से मिलने गई थी। एंड आई डोंट नो कि सदगुरु को इस कहानी के बारे में कहां से मालूम पड़ा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, बट आई थिंक यू गेट द पॉइंट। जग्गी वासुदेव ने सब कुछ ओशो से कॉपी किया है, लेकिन ओशो की गलती है जग्गी जी ने कॉपी नहीं की। ओशो हमेशा हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते थे, जो इंडियन पॉलिटिशियंस को रास नहीं आती थी। पॉलिटिशियंस ने ओशो पर दबाव बनाया और उन्हें मजबूरन देश छोड़ना पड़ा। जग्गी जी भले ही ओशो के पद पर चल हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन उन्होंने ड्यूअल कैरेक्टर अपनाया। अपने एनलाइटनमेंट में, अपने टीचिंग्स में, अपने आश्रम में उन्होंने ध्यानलिंगा, शिवा, आदि योगी, भैरवा जैसे टर्म्स को यूज किया ताकि उन्हें कोई अपोज न करे। अब हालांकि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का कोई नाता नहीं होता, लेकिन जग्गी वासुदेव ने साइंस, हिंदुइज्म और स्पिरिचुअलिटी इन तीनों का मिश्रण बनाया है अपनी एनलाइटनमेंट की कहानी बनाने के लिए। बिकॉज जग्गी जी जानते हैं कि इस देश में अपना स्पिरिचुअल बिजनेस चलाना है तो इन बाबाओं की तकनीकी इस्तेमाल करना आवश्यक है। बस सत्य साईं बाबा हाथ की सफाई से चमत्कार दिखाते थे और जग्गी वासुदेव कोबरा का जहर पीकर चमत्कार दिखाते हैं।
आगे ध्यानलिंगा बनाने के लिए उन्हें लोकल भक्तों से डोनेशन मिला और उन्होंने 150 एकड़ जमीन खरीदी अपना आश्रम खड़ा करने के लिए, जहां आज ईशा फाउंडेशन खड़ा है। इन न्यू ओशो के डाउनफॉल में पॉलिटिशियंस का बड़ा हाथ रहा, तो उन्होंने पॉलिटिशियंस के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए न्यूट्रल इनिशिएटिव्स को इन हैंड लिया। ऐसे ही 2006 में जग्गी वासुदेव ने पूरे तमिलनाडु में पेड़ लगाने का इनिशिएटिव हाथ में लिया। इसमें उन्हें नए भक्त और वॉलंटियर्स तो मिले ही, लेकिन उस वक्त के सीएम करुणानिधि भी इस इनिशिएटिव में शामिल हुए। दिस मेड हिम फेमस इन साउथ इंडिया। वे आज सेम तकनीक इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रांड को पूरी दुनिया में प्रमोट करने के लिए। Save our soil. Save soil. Save the soil. Save soil. Save soil. Save our soil. 2008 में स्टार विजय ने जग्गी वासुदेव के साथ वीकली शो एयर करना शुरू कर दिया, जिसमें वे अलग अलग सेलिब्रिटीज के साथ बैठकर स्पिरिचुअलिटी, सोशल प्रॉब्लम्स, योगा, मेडिटेशन और जो मन में आया उस टॉपिक पर बात करते थे। லேபர் இருந்தாலும் மத்தியானம் 1 மணி நேரம் இடைவெளி கொடுக்குறாங்க, நமக்கெல்லாம் சாப்பாடு நேரத்துல நமக்கு இடைவெளி கொடுக்க மாட்டாங்க। शो बढ़िया था और इसलिए ईशा फाउंडेशन ने सेम कॉन्सेप्ट पर खुद का शो बनाया। My work is just to help people to understand that going in installments is not going to get you to infinite. It was a win-win situation. दोनों पार्टीज को पब्लिसिटी मिल रही थी और धीरे धीरे बड़े से लेकर बड़े सेलिब्रिटीज जग्गी वासुदेव से बात करने लगे। You can't even imagine. Namaskaram, good morning Matthew. Good morning, Sadhguru. How are you, man? I'm good, man. Where you from? So finally जग्गी वासुदेव जी ने अपना ईशा एम्पायर खड़ा कर दिया, जहाँ आज वे करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक झूठी एनलाइटनमेंट की कहानी ने जग्गी जी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। आज जग्गी जी के करोड़ों फैंस हैं दुनिया भर में, लाखों पार्ट टाइम वॉलंटियर्स और हजारों फुल टाइम वॉलंटियर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं उनके आश्रम में। जग्गी वासुदेव ने सिंपली अपने पोल्ट्री और कंस्ट्रक्शन बिजनेस को स्पिरिचुअल बिजनेस में ट्रांसफर कर लिया। एज्यूम लगभग 1980 से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें कौन सी कहानियां बोलनी है, किस तरह बोलनी है, ताकि वे लेजिट लग सके और अपने ईशा एम्पायर को खड़ा कर सके। इवन बिजनेस मॉडल अगर आप ध्यान से देखें तो ईशा फाउंडेशन में कुछ भी फ्री नहीं है। छोटी से लेकर छोटी चीज को डोनेशन के स्वरूप में बेचा जाता है ताकि सरकार को टैक्स भी ना देना पड़े। जग्गी वासुदेव जी ने एक फेथ बेस्ड बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है, टैक्स फ्री स्टेटस पाने के लिए, अपने स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स को बेचने के लिए, बुक्स एंड मर्चेंडाइज बेचने के लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फुल टाइम वॉलंटियर्स के रूप में फ्री लेबर पाने के लिए। ओशो की किताबें पढ़कर उनकी टीचिंग स्टाइल एनलाइटनमेंट कॉपी कर आज सदगुरु जग्गी वासुदेव बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गए। उनके कुछ फैंस को पता है कि वो ओशो की कॉपी करते हैं, लेकिन वे आर्गुमेंट देते हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि सदगुरु जग्गी वासुदेव ओशो की कॉपी कर रहे हैं, इससे तो लोगों का फायदा ही हो रहा है ना, करने तो कॉपी। लेकिन मैं उनसे एक ही सवाल पूछूंगा, सदगुरु जग्गी वासुदेव को ये एनलाइटनमेंट बेचते बेचते 30 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन उनको छोड़ के एक भी व्यक्ति को एनलाइटनमेंट मिली है क्या? और मिल भी नहीं सकती, क्योंकि ओशो की लॉन्ग टाइम सहयोगी मां आनंदशीला कहती है, He dangled the carrot of enlightenment. He declared few people enlightened. It was a hoax. In that sense, yes. एनलाइटनमेंट एक छल है, झूठ है, धोखाधड़ी है। टू बी ऑनेस्ट, लोगों को ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है, इतिहास गवाह है। बस आपके पास ऐसी कहानी होनी चाहिए जिससे आप गलीबल वल्नरेबल लोगों को बेच सके, और क्या फर्क पड़ता है वो कहानी सेकंड हैंड ही क्यों ना हो, राइट? एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि लोग अपने आप को जग्गी वासुदेव के पास सरेंडर कर रहे हैं। अगर आपको मदद हो रही है देन प्लीज आप जाइए, लेकिन इतना जरूर याद रखिए, आश्रम में आपको एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स खरीदने के लिए ब्रेन वॉश किया जा सकता है, और आखिर में आपको अपनी रियल लाइफ छोड़कर आश्रम में संन्यास लेने कहा जा सकता है, जबकि जग्गी वासुदेव खुद एक लग्जरियस लाइफ जीते और उनकी बेटी शादीशुदा है। आज कई पेरेंट्स अपने बेटे बेटियों को पाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। First doctor, marriage and divorce, and then another one marriage, you know, and then take some jewels. Isha yoga, Isha yoga, Isha yoga, and he settled. लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा, उनके बच्चे ब्रेन वॉश हो चुके हैं। Namaskaram. I'm Mayu from Isha Yoga Center. Mamati. This is regarding the allegation that our parents have given that we are staying here against our wishes and we've been forced to stay here.
I would like to clarify that I'm here out of my own wish and my interest. I'm here because this is the only thing that would give me fulfillment and happiness. And I chose this out of my own will and nobody has forced me or compelled me to stay here. मुझे कोई दिक्कत नहीं कि लोग ईशा फाउंडेशन में जाकर महंगे महंगे कोर्सेज खरीदते हैं, आश्रम में वक्त बिताते हैं, लेकिन तकलीफ तो गरीब को हो रही है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं कि यूथ जग्गी वासुदेव को पसंद करती है, लेकिन जग्गी वासुदेव का विजडम आपको मूर्ख बना सकता है। That I'm sure. If a woman delivers a male child, the quality of the milk that she produces is in a certain way. If she delivers a female child, the quality of the milk is totally different. If she delivers twins, one male and one female, one breast will ooze certain type of milk, another breast will ooze another kind of milk. This is the level of intelligence invested in this body. बात तो यह है कि लोगों ने अपनी लाइफ जीना ही छोड़ दिया है और अब वे इस एनलाइटनमेंट के पीछे भाग रहे हैं जो हेवनली साउंड करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट 99% लोगों को मालूम भी नहीं है कि ये एनलाइटनमेंट है क्या। बस ये लोग भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं। भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, हर चीज को क्वेश्चन करें। एंड आई नो हम इस समाज और परिवार के लूप में फंस चुके हैं, लेकिन अगर आप इससे थोड़ा बाहर झांक कर देखोगे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। लाइफ इज ब्यूटीफुल। जिंदगी से बड़ा फ्रेशियस गिफ्ट और क्या हो सकता है। पहले इसे तो ढंग से जीने की कोशिश कर लो, फिर एनलाइटनमेंट की सोचेंगे। यस और नो?